बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों का ज्वाइन करने के लिए। गुलिस्तान न्यूज के ऑफिशियल फेसबुक पेज लाइव फीड पे आप मेरे साथ हैं। मैं हूं आसिफ रशीद। 11:20 सुबह के हो रहे हैं और ये बड़ा मुश्किल और तकलीफ देने वाला लम्हा है, खास तौर से मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर या यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में या जम्मू प्रोविंस के अंदर जो लोग रहते हैं उनके लिए तकलीफ दे है, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर खौफ है, डर है, तनाव है, बैक टू बैक ऑपरेशन चल रहे हैं और इन ऑपरेशंस का सबब है कि मिलिटेंट्स की इलाके में मौजूदगी, नक्लो हरकत करना या फिर सिविलियंस को टारगेट करना। शुरुआत 9 जून से करें, थोड़ा और आगे बढ़िए। मुल्क को नई सरकार मिल रही थी, प्राइम मिनिस्टर उस वक्त शपथ ले रहे थे। हमने देखा कि हल्फ बर्दारी की तकरीब के वक्त यात्री बस पर हमला हुआ रियासी के अंदर और 9 लोग मारे गए। उस ऑपरेशन से बाहर निकलने की कोशिशें चल ही रही थी। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं तमाम लोगों तक इन ऑपरेशंस के मुतालिक दूंगा, चंद 1 मिनट में आपके लूंगा। एक बात ये कि रियासी को लेकर ऑपरेशन चल रहा था, रात देर गए 2 और मिलिटेंट एक इलाके के अंदर दाखिल होते हैं, वहां पर भी इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है हीरानगर के अंदर, जहां पर कूटा एरिया है और गांव ये सोहाल है। मिलिटेंट एक इलाके से फरार हुआ, उसके साथ कांटेक्ट थोड़ी देर पहले एस्टैब्लिश हो गया है और वहां पर ऑपरेशन चल रहा है। ओवरऑल जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 48 घंटों में 9, 10, 11 और आज 12 जून जो अब तक ऑपरेशन हुए या बैक टू बैक हमले हुए हैं, इनमें कुल मिलाकर 10 या इसके आसपास अमवात हुई है। 11 भी आप कह सकते हैं, क्योंकि एक सीआरपीएफ का जवान भी शहीद हुआ है। दूसरी तरफ आप देखेंगे एक मिलिटेंट मारा गया है, जो कठुआ के अंदर 2 लोग आते हैं और पुलिस बयान के मुताबिक ये लोग पानी मांगते हैं। एक मकामी शख्स से जाकर उनके घर में जाते, थोड़ा स्कफल भी हुआ और वहां पर फायरिंग का ये वाकया पेश आया और कहा गया कि ग्रेनेड भी ब्लास्ट हुआ, तो एक मिलिटेंट की लाश वहीं पर मिल गई, जिसका मतलब ये था कि वन वाज किल्ड ऑलरेडी। उसके न्यूट्रलाइजेशन के बाद ऑपरेशन शुरू हुआ, जो दूसरा इलाके से फरार हुआ। फिर ये भी खबरें थी कि बंधक बनाया गया, कुछ लोगों को यरगमाल बनाया गया, कुछ लोगों को अपने साथ लिया गया। ऐसा कुछ भी नहीं था, पुलिस ने इन खबरों को गलत करार दिया। ये ऑपरेशन चल ही रहा था कि बदरवा के अंदर भी एक और ऑपरेशन शुरू होता है। वहां पर फौज का एक आरजी कैंप, एक छोटा सा कैंप है, आप कह सकते हैं मॉनिटरिंग पोस्ट थी, उसको अटैक करते हैं मिलिटेंट और इलाके से फरार हो जाते हैं। 5 जवान वहां पर जख्मी हुए हैं, 1 सिविलियन वहां पर इंजर्ड है। ये मैं डोडा की बात बता रहा हूं, वहां पर भी एक्सचेंज ऑफ फायर चल रहा है, यानी गोलीबारी के सिलसिले के बीच वहां पर भी ऑपरेशन अभी ऑफिशियली खत्म नहीं किया गया है। एक जानकारी वो, लेकिन थोड़ी देर पहले 4 बजे के आसपास सुबह का वक्त जब था, दोबारा फायर हुआ कठुआ के अंदर। सीआरपीएफ का एक जवान जिसको गोली लगी, अस्पताल ले जाते दम तोड़ दिया, एक वो। लेकिन अब से कुछ देर पहले डीआईजी जम्मू कश्मीर, जो जम्मू कठुआ रेंज है, उनकी गाड़ी को भी टारगेट किया गया, करीब से मिलिटेंट ने निशाना बनाया और वो बाल बाल बचे। एक तो वो, उनके साथ एसएसपी कठुआ इनायत अली चौधरी थे, वो भी बच गए। तो एक नैरो एस्केप था दोनों ऑफिशियल्स के लिए, दोनों बच गए हैं। लेकिन उसी एरिया में पुल का दाएं और बाएं वाला एरिया है, ये मिलिटेंट सरेंडर करें, इसके लिए कोशिशें चल रही हैं। लाउड स्पीकर के जरिए अनाउंसमेंट हो रही है और इन मिलिटेंट्स के साथ, जिनके अभी एक है या एक से ज्यादा, ये तो हम अनऑफिशियल नहीं कह सकते, मगर जिस मिलिटेंट के साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ है वहां पर इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है। तो कठुआ के अंदर फिर से ऑपरेशन शुरू हो गया है। हो सकता है कि थोड़ी देर में खबर आए मिलिटेंट मारा गया, और अल्लाह करे कि कोई इंसानी जानों का नुकसान यहां पर ना हो, कोई शहरी ना मारा जाए, कोई लोकल सिटीजन प्रभावित ना हो। परसों भी एक गला कटी हुई लाश मिली, एक मेडिकल की दुकान चलाने वाला एक शख्स, वहां से भी शक व शुबहात इसी तरफ जा रहे हैं कि शायद मिलिटेंट से, जबकि पुलिस ने मजीद इस पर जो खदशात है उनमें इजाफा उस वक्त कर दिया जब एडीजीपी जम्मू जोन मीडिया से बात कर रहे थे। तो एक सवाल का जवाब आनंद जैन साहब ने दिया, उन्होंने कहा कि शायद ये अभी कुछ वक्त पहले इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है। अगर ऐसा है तो बहुत मुश्किल वक्त है। ये सारा सिलसिला जम्मू कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट, बंद, एहतजाजी मुजाहिरों की बात, कठुआ के अंदर, डोडा बदरवा के अंदर, रियासी के अंदर 48 घंटों में 3 हमले। और जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने इसीलिए तंजिया अंदाज में एक्स पर एक जानकारी, जो साबिका ट्विटर हुआ करता था, एक्स पर पोस्ट लिखकर कहा कि हमें इस नए कश्मीर से बेहतर पुराना कश्मीर था, जहां कम से कम लोग राहत की सांस ले रहे थे। आज कल तक ये कहा जा रहा था कि सिक्योरिटी फोर्सेज या वर्दी वाले को टारगेट किया जाता है, लेकिन अब जाकर उन लोगों को निशाना बनाया जाने लगा जो मासूम हैं, शहरी हैं, सिटीजन्स हैं। और सबसे बड़ी जो दुख वाली बात है कि हमारे सिटीजन, जिनको जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आते हैं, जो हमारे मेहमान हैं, और यहाँ की एक रिवायत रही है, उन रिवायात के मुताबिक मेहमानों की जबरदस्त खिदमत होती है। लेकिन बदकिस्मती से हालात ऐसे बन गए कि सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल नो। बहुत सारे एरियाज में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, बहुत सारी एरियाज में हमारी और आपकी अफवाहों की वजह से भी हो सकती है। तो इसलिए जो लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के दलाइल देते हैं, वहीं से बात करते हैं, तो वो बचिएगा उससे। गैर जरूरी तौर पर कोई इस तरह की पोस्ट शेयर न करें जहां मुश्किलात बढ़े। हाँ, ये बात जरूर है कि ऑफिशियल कंफर्मेशन होगी, बयान आएंगे, एडीजीपी भी खुद बिल्कुल महफूज हैं, बाकी जवान महफूज हैं,
एक सीआरपीएफ जवान को छोड़कर कठुआ के अंदर एसएसपी बच गए हैं, जिन पर करीब से फायर किया गया। बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, इसलिए अल्लाह का करम वहां बच गए। और इसी तरीके से उनके साथ डीआईजी को भी टारगेट किया गया। बहरहाल होप सो चीजें दुरुस्त हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट है। मचेल यात्रा शुरू होने जा रही है, बूढ़ा अमरनाथ यात्रा जुलाई में और अगस्त में होगी। अमरनाथ यात्रा जो कश्मीर जाएगी, लाखों लोग आएंगे। माता वैष्णो देवी लोग जा रहे हैं। ईद उल अजहा बिल्कुल सर पर है, 3 से 4 दिन बाकी रह गए हैं। तो मजहबी रवादारी, इंसानियत नवाजी, अखुवत, बरादरी, भाईचारा और एक दूसरे का हाथ मुश्किल वक्त में थामना, ये सिलसिला अल्लाह करे कि बरकरार रहे। और मस्बत पैगाम के साथ मैं छोड़कर जा रहा हूं। आप सब अपना ओपिनियन भी दीजिएगा और जरूर अफवाहों पर कान न धरते हुए ऑफिशियल खबरों का इंतजार करते हुए आप तक पहुंचती रहेंगी। इस वीडियो को या जो मैंने आपके सामने डिटेल्स रखी हैं बाकी साथियों तक पहुंचाने के लिए सिर्फ एक क्लिक करें। इसके लिए कोई पैसा नहीं है। शेयर करने में आप और हम सब जरूर आगे होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।